हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू वीके स्टडी सेंटर। आई एम वेंकुट कुमार और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट नंबर 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड फॉर्मूलाज की एक्सरसाइज 3.4। और आज हम एक्सरसाइज 3.4 का लास्ट और क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। ये एक्सरसाइज 3.4 सॉल्व करवाने की पार्ट नंबर 3 वीडियो है। अगर आपको पार्ट नंबर 2 वीडियो चाहिए तो आप जाकर यूट्यूब पर सर्च कीजिए क्लास 9 मैथमेटिक्स वीके स्टडी सेंटर यूनिट 3 एक्सरसाइज 3.4 पार्ट 2 वीडियो, आपको वो मेरी वीडियो मिल जाएगी। अगर आप चैनल विजिट करेंगे वीके स्टडी सेंटर तो वहाँ पर भी आपको प्लेलिस्ट्स में या फिर वीडियोस के सेक्शन में अगर आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो वो मेरी वीडियो आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहते हैं कि सिंप्लीफाई, और मैंने यहाँ पर पहला पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का नोट कर लिया है। तो यहाँ पर आपको क्या होता हुआ दिख रहा है, यहाँ पर आपको कोई ऐसी चीज होती हुई दिख रही होगी जो कि मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा ही रखी है। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं एक्सरसाइज 3.4 पार्ट 1 वीडियो तो आपको समझ आ रहा होगा कि यहाँ पर क्या इस्तेमाल होने वाला है। अगर आपने वो नहीं देखी तो आप मेरा चैनल विजिट कर उस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पर रेशनलाइजेशन इस्तेमाल हो रही है, लेकिन थोड़ी एडवांस लेवल की। एडवांस लेवल की इसलिए कि इस पूरी टर्म को आप एक टर्म कंसीडर करेंगे और दूसरी टर्म को आप सेकंड टर्म, एक मतलब पूरी टर्म कंसीडर करेंगे। दोनों के बीच में माइनस है तो माइनस, अब दोनों ही रेडिकल वाली हैं। अपॉन में आपके पास जब भी रेडिकल आ जाए मैथमेटिक्स में तो आप रेशनलाइजेशन करते हैं, बीच में उसके जो भी साइन हो उसको उलट कर देते हैं। यानी कि यहाँ पर माइनस है तो इसको मैं प्लस कर दूंगा, तो रेडिकल x प्लस 3। अब रेडिकल x प्लस 3 इस पूरे को हम एक टर्म कंसीडर करेंगे और रेडिकल x माइनस 3 इस पूरे को हम सेकंड टर्म कंसीडर करेंगे। इसी तरह ही रेडिकल x प्लस 3 बीच में प्लस रेडिकल x माइनस 3 हमने डिवाइड भी कर दिया। तो अब इन दोनों को और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देता हूं। तो अब ये दोनों सेम है। जब भी आपके पास दो सेम चीजें मल्टीप्लाई होती हैं तो बेसिस सेम है, इसके भी पावर में 1 है, इसके भी पावर में 1 है। बेसिस जब भी आपके पास सेम हो और वो मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनके पावर्स ऐड हो जाते हैं। तो इसी तरह ही इस पूरी टर्म के पावर में 1 मौजूद है और इस पूरी टर्म के पावर में भी 1 मौजूद है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ऊपर। ठीक है, यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है। अब जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो बेसिस सेम है, ऑब्वियस सी बात है, पावर्स ऐड होंगे। तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा कि x प्लस 3 प्लस रेडिकल x माइनस 3 के ऊपर होल स्क्वायर, क्योंकि एक पावर इसका एक पावर इसका 1 प्लस 1 आपके पास पावर में 2 आ जाएगा। अब अपॉन में आपके पास इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई की फॉर्म में रख दूंगा। x प्लस 3 माइनस रेडिकल x माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय रेडिकल x प्लस 3 प्लस रेडिकल x माइनस 3। अब यहाँ पर आप रेडिकल x प्लस 3 इस पूरी टर्म को a कंसीडर कीजिए, बीच में माइनस है तो माइनस लगा दी। अब इस पूरी टर्म रेडिकल x माइनस 3 को b सपोज कर दीजिए, a माइनस b, बीच में मल्टीप्लाई है, x प्लस 3 के ऊपर रेडिकल है, इसको हमने a सपोज किया। यहाँ पर हमें पास प्लस आ गया और रेडिकल x माइनस 3 को हमने b सपोज किया। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अपॉन में आपके पास डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है और ऊपर के फॉर्मूले को हम एक्सपांड नहीं करेंगे। तो ऊपर के फॉर्मूले को हमने एक्सपांड नहीं किया है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा रेडिकल x प्लस 3 प्लस रेडिकल x माइनस 3 का होल स्क्वायर और अपॉन में यहाँ पर x रेडिकल x प्लस 3 आपके पास a है तो यानी कि a का स्क्वायर, रेडिकल x प्लस 3 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर भी a का स्क्वायर है। देखिए हमें अपॉन में ये वाली फॉर्म दी गई है और हमें इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। a स्क्वायर आपके पास आ चुका है तो अब हम बढ़ते हैं हमारे b स्क्वायर की तरफ। रेडिकल x माइनस 3 का
होल स्क्वायर। तो अब ऊपर वाले पार्ट को जो है वो इरेज कर देता हूं। ठीक है, तो अब स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल, न्यूमरेटर आपके पास सेम रहेगा, रेडिकल x प्लस 3 प्लस रेडिकल x माइनस 3 का होल स्क्वायर अपॉन में, अब स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया तो आपके पास x प्लस 3 और यहाँ पर इनके बीच में माइनस थी, मैंने माइनस लगाना भूल गया था क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपके पास फॉर्मूला है। यहाँ पर माइनस है तो ब्रैकेट लगा दूंगा क्योंकि माइनस जब भी मल्टीप्लाई होती है तो साइन तब्दील कर देती है, x माइनस 3। अब इस स्टेप की भी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, तो अब माइनस इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। न्यूमरेटर आपके पास सेम रहेगा, प्लस रेडिकल x माइनस 3 का होल स्क्वायर अपॉन x प्लस 3, तो ओपन हो गया, ब्रैकेट्स मैंने हटा दी। अब माइनस मल्टीप्लाइड बाय प्लस x इज इक्वल्स टू माइनस एक्स, माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस 3 इज इक्वल्स टू प्लस 3, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस होता है। तो अब ये प्लस का x माइनस के x से कैंसिल, तो यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर भी 3, तो इन दोनों को मैं अलग लिख लेता हूँ, x प्लस 3 प्लस रेडिकल x माइनस 3 होल स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 3, क्योंकि ये x इस x के साथ कैंसिल हो गया तो 3 प्लस 3 आपके पास क्या होता है, तो ये फाइनल आंसर मैं लिखने जा रहा हूँ, रेडिकल x प्लस 3 प्लस रेडिकल x माइनस 3 होल स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 3 आपके पास क्या होता है, 6 होता है। तो रेडिकल x प्लस 3 प्लस रेडिकल x माइनस 3 होल स्क्वायर अपॉन 6 आपके पास पार्ट नंबर 1 का आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 के। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे पार्ट नंबर 2 की तरफ, जो कि हमारे पास है रेडिकल y स्क्वायर प्लस 5 माइनस y अपॉन रेडिकल y स्क्वायर प्लस 5 प्लस y। तो अब यहाँ पर भी आपके पास अपॉन में यानी कि डिवाइड में रेडिकल आ चुकी है, तो यहाँ पर भी हम रेशनलाइजेशन का प्रोसेस अप्लाई करेंगे। तो न्यूमरेटर को एक बार फिर से लिख लूंगा, वाई स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ पर आपको अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 5 को एक टर्म कंसीडर करना है और दूसरी टर्म को आपने y को कंसीडर करना है, यानी कि अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 5 आपके पास एक टर्म है और दूसरी टर्म आपके पास सिर्फ और सिर्फ y है। तो अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 5 प्लस y। तो अब आपको इस साइन को चेंज करना है, क्योंकि आपके पास जो पहली टर्म है वो है अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 5 और दूसरी टर्म आपके पास y है। तो आपको इन दोनों के बीच में मौजूद साइन प्लस को चेंज करना है। प्लस को चेंज करेंगे तो आपके पास वो माइनस की हो जाएगी। तो माइनस वाली दोनों टर्म को, यानी कि जब इन दोनों टर्म्स के बीच में माइनस हो, इसको आप मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, क्योंकि रेशनलाइजेशन में तो यही तो होता है, माइनस वाई। अब ये दोनों टर्म सेम है, जब भी मैथमेटिक्स में आपके पास दो सेम टर्म्स मल्टीप्लाई होती हैं तो बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगे। इस पूरी टर्म के भी पावर में 1 है, इस पूरी टर्म के पावर में भी 1 है, तो बेसिस सेम है, पावर्स ऐड होंगे, 1 प्लस 1 आपके पास 2 बन जाएगा। बेसिक मैथमेटिक्स के रूल हैं, चैप्टर नंबर 1 9th के में मैंने आपको पढ़ाए हैं। वाई स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन में आपके पास अंडर रेडिकल वाई स्क्वायर प्लस 5 प्लस वाई और अंडर रेडिकल वाई स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई। ठीक है, तो अब ऊपर वाले पार्ट को मैं इरेज कर देता हूं।
यहाँ तक आप नोट कर लीजिएगा। अगर आपने अभी तक नोट नहीं किया तो आप वीडियो को रिवाइंड कर सकते हैं। तो अब आप अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 5 को एक टर्म कंसीडर कीजिए, यानी कि a प्लस y को आप b सपोज कीजिए, a प्लस बी बन गया। अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 5 को आपने a सपोज किया था, माइनस बीच में आ गई, y को आपने b सपोज किया था, a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। न्यूमरेटर को आप सेम ही रहने देंगे और डिनोमिनेटर में आप जो है वो डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर का फॉर्मूला जो है वो अप्लाई करेंगे। तो आइए इसको अप्लाई कर देते हैं। तो a जो है वो आपके पास अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 5 है। न्यूमरेटर आपके पास जो है वो सेम रहेगा, वाई स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई होल स्क्वायर, ये चीज़ आपके पास सेम रहेगी। अब a जो है वो आपका है अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 5, तो इसके ऊपर आप रूट लगा देंगे, वाई स्क्वायर प्लस 5, रूट नहीं सॉरी, सिर्फ और सिर्फ आप स्क्वायर लगा देंगे क्योंकि आपने इसको a सपोज किया था। फॉर्मूले के हिसाब से इसके ऊपर a स्क्वायर आना चाहिए, बीच में माइनस फॉर्मूले के हिसाब से, और y पर भी स्क्वायर क्योंकि y को आपने b सपोज किया और यहाँ पर b स्क्वायर है माइनस के बाद। यहाँ पर मैंने आप देख सकते हैं माइनस लगा दी है। तो अब इस स्टेप की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपके पास आंसर आने ही वाला है। तो अब न्यूमरेटर जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेम रहेगा, वाई स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन ये स्क्वायर, स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, वाई स्क्वायर प्लस 5 आपके पास बाहर आ जाएगा। यहाँ पर फॉर्मूले की माइनस थी, वाई के ऊपर स्क्वायर, तो ये वाई स्क्वायर बन जाएगा। अब प्लस का वाई स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर से कैंसिल, तो अपॉन में आपके पास सिर्फ और सिर्फ 5 बच जाएगा। तो अब ये मैं आंसर लिखने जा रहा हूँ, वाई स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई होल स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, और वाई स्क्वायर प्लस माइनस के थे कट गए, अपॉन में सिर्फ और सिर्फ आपके पास 5 बचा। तो यही आपके पास पार्ट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे पार्ट नंबर 3 की तरफ। अगर आपने नोट नहीं किया था तो मैंने हाथ हटा दिया था, आप नोट कर लीजिए रिवाइंड कर कर। तो अब पार्ट नंबर 3 आपके पास जो है वो है 10 अपॉन 6 माइनस अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 36। तो यहाँ पर भी आपके पास अपॉन में रूट है, तो यहाँ पर भी आप रेशनलाइजेशन का प्रोसेस अप्लाई करेंगे। 6, ये 6 आपके पास एक टर्म है और अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 36 आपके पास दूसरी टर्म है। तो यहाँ पर इन दोनों टर्म्स के बीच में माइनस है, वाई स्क्वायर प्लस 36। अब इन दोनों टर्म्स के बीच में आपके पास माइनस है, तो आप माइनस को तब्दील कर कर प्लस कीजिए और इन दोनों टर्म्स के बीच में प्लस वाली चीज को आप मल्टीप्लाई भी करवाइए और नीचे डिवाइड भी करवाइए, वाई स्क्वायर प्लस 36। अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करवा दीजिए। तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 6 प्लस आएगा बीच में, 6 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 36 अपॉन 6 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 36, 6 प्लस अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 36। तो अब आप 6 को सिर्फ और सिर्फ a सपोज कर दीजिए, बीच में माइनस है तो माइनस लगा दी। अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 36 को आप b सपोज कर दीजिए, तो a माइनस बी बन जाएगा। इसी तरह ही आपने 6 को a सपोज किया, बीच में प्लस, अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 36 को आपने b सपोज किया। a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय a प्लस बी, आपके पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाता है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, चाहे a माइनस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी हो या फिर a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी हो,
दोनों ही आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के ही बराबर होते हैं। इतना तो आपको पता ही होगा, वहां पर a माइनस बी पहले आ रहा था ऊपर और यहाँ पर नीचे a माइनस बी बाद में आ रहा है। पहले और बाद का चल जाता है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। तो अब इसको अप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर जगह है तो यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। अब न्यूमरेटर आपके पास सेम रहेगा, न्यूमरेटर के साथ हमने कोई भी छेड़खानी नहीं करनी। वाई स्क्वायर प्लस 36, ए को आपने क्या कंसीडर किया था 6, तो ए के ऊपर स्क्वायर है तो आप 6 के ऊपर भी स्क्वायर लगा दीजिए, क्योंकि हमें ये वाली फॉर्म दी गई है और हमें इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ए स्क्वायर यानी कि 6 को हमने ए सपोज किया था तो ए के ऊपर स्क्वायर आ गया तो 6 के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। माइनस बी को आपने वाई स्क्वायर प्लस 36 सपोज किया था तो वाई स्क्वायर प्लस 36 के ऊपर यहाँ पर स्क्वायर है तो आप इस पूरी टर्म के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। तो अब ऊपर वाले पार्ट को मैं इरेज कर देता हूँ और आपके पास आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ तक आपने नोट नहीं किया तो आप वीडियो रिवाइंड कर नोट कर सकते हैं। तो ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो सकता है। 10 मल्टीप्लाइड बाय 6 प्लस अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 36 आपके पास एज अ न्यूमरेटर सेम रहेगा। अपॉन में 6 का स्क्वायर आपके पास सिंपली 36 होगा। 36 माइनस जब ये स्क्वायर, एक सेकंड, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो इस स्क्वायर रूट के अंदर जो भी चीजें होंगी वो बाहर आ जाएंगी। तो माइनस वाई स्क्वायर प्लस इंटू माइनस, देखिए ये माइनस इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, माइनस मल्टीप्लाइड बाय प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस वाई स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाइड बाय प्लस 36 इज इक्वल्स टू माइनस 36। तो अब ये माइनस 36 प्लस 36 के साथ कैंसिल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, और मैंने इसको कैंसिल कर भी दिया है। तो अब उसके बाद अपॉन में आपके पास माइनस का y बच रहा है। तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 6 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 36 अपॉन माइनस का वाई स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स याद कीजिए, मैंने आपको बताया था कि जब भी आपके पास फ्रैक्शन के अंदर न्यूमरेटर में या फिर डिनोमिनेटर में आपके पास जब भी माइनस आ जाती है तो उस माइनस को हटाकर आप बीच में लगा देते हैं, क्योंकि मैंने आपको मिसाल देकर समझाया था कि एक माइनस चाहे वो न्यूमरेटर में हो चाहे वो डिनोमिनेटर में हो, वो उस पूरी फ्रैक्शन को नेगेटिव कर देती है। तो यहाँ पर आपके पास अपॉन में यानी कि डिनोमिनेटर में वाई स्क्वायर के साथ माइनस थी तो इसको आप इधर लगा दीजिए, क्योंकि डिनोमिनेटर चाहे न्यूमरेटर हो, कहीं पर भी माइनस आ जाए फ्रैक्शन के अंदर तो वो माइनस उस पूरी फ्रैक्शन को नेगेटिव बना देती है। लेकिन एक सेकंड, वैसे तो ये माइनस बीच में आनी चाहिए, लेकिन बुक में पीछे आंसर समरी में आपको -10 यानी कि यहाँ पर जो वाई स्क्वायर के साथ माइनस थी उसको इन्होंने 10 के साथ लगा दिया है। ये रूल बिल्कुल भी नहीं है कि डिनोमिनेटर में आपके पास माइनस अगर आ जाए या फिर न्यूमरेटर में आ जाए तो आप न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में शिफ्ट नहीं कर सकते, डिनोमिनेटर से फिर से न्यूमरेटर में शिफ्ट नहीं कर सकते। आप सिर्फ और सिर्फ उससे डिनोमिनेटर या फिर न्यूमरेटर से बीच में शिफ्ट कर सकते हैं, ताकि हमें पता चल सके कि ये पूरी फ्रैक्शन नेगेटिव है। तो यहीं तक आपका आंसर था पार्ट नंबर 3 का। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे पार्ट नंबर 4 की तरफ। तो पार्ट नंबर 4 आपके पास जो है वो है 5/। अब ये दोनों पार्ट्स तो बहुत ही आसान है, आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको करवाने के लिए बैठा हूं। अगर आपको खुद के साथ ईमानदारी करनी है तो आप वीडियो पॉज कर भी कर सकते हैं। मैं तो आपको सारे क्वेश्चन ही करवाऊंगा, सारे पार्ट्स। तो अब इसको भी सॉल्व कर देते हैं।
तो यहाँ पर आपके पास रेशनलाइजेशन सेम टू सेम अप्लाई होगी। तो 5/6 प्लस अंडर रूट वाई स्क्वेयर प्लस 36। अब 6 आपके पास एक टर्म है और अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 36 आपके पास दूसरी टर्म है। दोनों के बीच में प्लस है तो रेशनलाइजेशन में दोनों के बीच में जो साइन है उसको उलट कर देंगे, प्लस है तो माइनस कर दी, वाई स्क्वायर प्लस 36 वो भी रूट के अंदर। अब इस टर्म को हमें मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है, वाई स्क्वायर प्लस 36। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 मल्टीप्लाइड बाय 6 माइनस अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 36 अपॉन में आपके पास 6 प्लस अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 36 मल्टीप्लाई होगा 6 माइनस अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 36 के साथ। अब आप न्यूमरेटर को यहीं पर छोड़ दीजिए, डिनोमिनेटर को देखिए। अगर आप 6 को a समझ लें या फिर सपोज कर लें, बीच में प्लस लग रही है तो प्लस लगा लीजिए। अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 36 को आप b सपोज कर लीजिए तो a प्लस बी बन गया। 6 को आपने a सपोज किया था, बीच में अब यहाँ पर माइनस आ गई। अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 36 को आप b सपोज कर दीजिए, a प्लस बी a माइनस बी बन गया। तो आप a प्लस बी a माइनस बी अच्छी तरह जानते हैं बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो अब इसको यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। a स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर माइनस फॉर्मूले का b स्क्वायर यानी कि अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 36 का स्क्वायर। तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 6 माइनस अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 36 आपके पास सेम टू सेम रहेगा और अपॉन में आप ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर दीजिए। a यानी कि 6 तो 6 का स्क्वायर, क्योंकि a का भी स्क्वायर लिया जा रहा है। इसी तरह ही बीच में माइनस फॉर्मूले की अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 36, इसके ऊपर भी स्क्वायर, क्योंकि इस चीज को हमने b सपोज किया और b का स्क्वायर यहाँ पर फॉर्मूले में लिया जा रहा है तो इसलिए हम स्क्वायर लेंगे। तो अब इस ऊपर वाले पार्ट की मुझे ज़रूरत नहीं है और मुझे जगह की ज़रूरत है तो इसलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ। तो अब ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो सकता है। अब आपके पास ये मैंने यहाँ तक मिटा दिया है लेकिन आप नोट करते रहिए। 6 माइनस अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 36 हमेशा की तरह एज अ न्यूमरेटर सेम रहेगा। यहाँ पर आपके पास 6 का स्क्वायर लिया जा रहा है तो 6 का स्क्वायर आपके पास 36 होगा। बीच में फॉर्मूले वाली माइनस आई थी, वाई स्क्वायर प्लस 36। इसको मैं थोड़ा सा क्लियर लिख लेता हूँ, 36। ये पार्ट जो है वो लास्ट पार्ट के आइडेंटिकल है, बस यहाँ पर आपके पास 10 आ रहा है और प्लस माइनस की तब्दीली है। तो वाई स्क्वायर प्लस 36, लेकिन एक सेकंड, अब ये वाली माइनस जब प्लस 36 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो आपके पास माइनस मल्टीप्लाइड बाय प्लस माइनस हो जाएगा। तो माइनस 36 प्लस का 36 माइनस के 36 से कैंसिल हो जाएगा। तो इस पार्ट को भी आप नोट आउट कर लीजिए वीडियो रिवाइंड कर कर। तो यहाँ पर आपके पास क्या बच रहा है, 5 मल्टीप्लाइड बाय 6 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 36 ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, अपॉन में माइनस का वाई स्क्वायर। अब सेम ही कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है। यहाँ पर ये डिनोमिनेटर की माइनस आप हटाकर बीच में लगा देंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर चाहे न्यूमरेटर की जब भी आपके पास माइनस आ जाती है तो उसको आप हटाकर बीच में लगा देते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर की माइनस पूरी फ्रैक्शन को नेगेटिव बना देती है। तो पार्ट नंबर 4 का भी आंसर आ चुका है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे पार्ट नंबर 5 की तरफ। तो पार्ट नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 5 आपके पास जो है 15/3 माइनस 2 रेडिकल 2,
15 अपॉन 3 माइनस 2 रेडिकल 2 माइनस 5 अपॉन 3 प्लस 2 रेडिकल 2। तो अब यहाँ पर आपको एलसीएम लेनी है, यहाँ पर रेशनलाइजेशन नहीं करनी, आपने एलसीएम लेनी है। एलसीएम आपको लेना आता है, अगर नहीं आता तो यहाँ से आप सीख लीजिए। जब भी आपके पास दोनों चीजें एक दूसरे से अलग हों तो आप उन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। 3 माइनस 2 रेडिकल 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 2 रेडिकल 2, और ये दोनों एक दूसरे से अलग हैं तो इसको इस नंबर के साथ और इसको इस नंबर के साथ बेसिकली आप बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। बाय क्रॉस में क्या होता है, एक सेकंड, सपोज कीजिए ये दोनों एक दूसरे से अलग नंबर्स हैं, एक सेकंड में नंबर ही लगा देता हूं, 5 3 2 4। इन दोनों की एलसीएम 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 15। तो अब 3 का 15 पर 5 टाइम्स, तो 5 आप 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए 20, प्लस हो रहा है तो प्लस कर दीजिए, माइनस हो रहा है तो माइनस कर दीजिए। 5 का 15 पर 3 टाइम्स 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 6, प्लस हो रहा है तो प्लस कर दीजिए, माइनस हो रहा है तो माइनस कर दीजिए। तो इसी तरह से हम कुछ एलसीएम लेते हैं। तो 15 को हम बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस 2 रेडिकल 2 के साथ, माइनस 5 को हम बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3 माइनस 2 रेडिकल 2 के साथ। यहां तक अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई तो आप नीचे पीछे जाकर एक बार फिर से देख सकते हैं। तो अब यहां पर आपके पास 3 को अगर आप a सपोज करें, बीच में माइनस 2 रेडिकल 2 को b सपोज कीजिए, a माइनस b। 3 को आपने a सपोज किया, बीच में प्लस 2 रेडिकल 2 को आपने b सपोज किया, a माइनस b, a प्लस b आपके पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाता है, जिसको आप डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर का फॉर्मूला भी कह रहे होते हैं। तो ऊपर वाली चीजों को आप सेम ही रहने दीजिए, 3 प्लस 2 रेडिकल 2 फिलहाल के लिए तो इनको सेम रहने दीजिए, माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस 2 रेडिकल 2। तो अपॉन में a को आपने 3 सपोज किया तो 3 का स्क्वायर ले लीजिए, माइनस फॉर्मूले की b को आपने 2 रेडिकल 2 सपोज किया। फॉर्मूले के हिसाब से ये फॉर्म हमें बनानी है इस फॉर्म से, तो इसके ऊपर b स्क्वायर आ जाएगा। फॉर्मूले में b के ऊपर स्क्वायर है, b को आपने 2 रेडिकल 2 सपोज किया था और b के ऊपर स्क्वायर है तो 2 रेडिकल 2 के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। तो अब यहाँ पर आप 15 को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, 15 मल्टीप्लाइड बाय 3 45, बीच में प्लस है तो प्लस, 15 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 30 रेडिकल 2। अब माइनस 5 को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय प्लस 3 इज इक्वल्स टू माइनस 15, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाइड बाय प्लस इज इक्वल्स टू माइनस। याद रखिएगा जब भी आप दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं तो उनकी साइंस भी आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। अब जिस तरह आप माइनस 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 3 के साथ, तो माइनस मल्टीप्लाइड बाय प्लस माइनस, यानी कि 5 मल्टीप्लाई 3 करने के बाद आपके पास जो नंबर आएगा उसके साथ माइनस लगेगी, फिर आप 5 मल्टीप्लाई 3 कीजिए तो 15 आ रहा है, तो फाइनल आंसर आपके पास माइनस 15 आ जाएगा। तो इसी तरह से ही कुछ मैथमेटिक्स में काम हो रहा होता है। माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 2 रेडिकल 2 इज इक्वल्स टू प्लस 2 रेडिकल 2, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल्स टू प्लस आपके पास हो रहा होता है। एक सेकंड, 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 10 रेडिकल 2 आपके पास हो जाएगा। अपॉन में 3 का स्क्वायर 9। अब यहाँ पर ये स्क्वायर 2 पर भी है और रेडिकल 2 पर भी है, तो ये स्क्वायर जब 2 पर आएगा तो 2 का स्क्वायर यानी कि 4, ये माइनस फॉर्मूले के थी, 2 का स्क्वायर 4। अब ये स्क्वायर जब रेडिकल 2 पर आएगा तो कैंसिल हो जाएगा रेडिकल के साथ जो कि 2 के ऊपर है, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो अब यहाँ पर चलो कर ही लेते हैं, तो 45 माइनस 15, 45 माइनस 15 आपके पास 30 होगा, और उसी के साथ ही साथ आपके पास
प्लस का 30 रेडिकल 2 प्लस का 10 रेडिकल 2। जब भी आपके पास नंबर के साथ जो भी रेडिकल है और रेडिकल के अंदर जो नंबर है, यानी कि जो आपके पास रेडिकेंड है वो सेम हो, तो उन दोनों नंबर्स को आप प्लस माइनस कर सकते हैं। 30 रेडिकल 2 प्लस 10 रेडिकल 2 इज इक्वल्स टू प्लस का 40 रेडिकल 2 और अपॉन में 9। एक सेकंड, अब इस चीज को मुझे थोड़ा सा यहां पर लिखना पड़ेगा। 45 माइनस 15 इज इक्वल्स टू 30 प्लस 40 रेडिकल 2 अपॉन 9 माइनस 4 मल्टीप्लाई 2 आपके पास 8 आ रहा होता है। तो अब आपके पास आंसर आने ही वाला है। तो यहां पर 30 प्लस 40 रेडिकल 2 आपके पास सेम रहेगा। 30 प्लस 40 रेडिकल 2 सेम रहेगा। अपॉन में आपके पास 9 माइनस 8 क्या होता है 1। किसी भी चीज के अपॉन में, पावर में या फिर मल्टीप्लाई में 1 हो तो वो 1 उस चीज के पावर में हो, मल्टीप्लाई में हो या अपॉन में हो, उसके कहीं पर भी होने से उस चीज पर कोई भी असर नहीं पड़ता। तो यही आपका पार्ट नंबर 5 का आंसर है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे पार्ट नंबर 6 की तरफ और वीडियो को एंड कर देते हैं। तो पार्ट नंबर 6 जो है वो आपके पास 6 अपॉन 12 प्लस रेडिकल 6 माइनस 3 अपॉन 12 माइनस रेडिकल 6। तो यहां पर भी आपके पास एलसीएम अप्लाई हो रही है। जिस तरह आपने क्वेश्चन पार्ट नंबर 5 को सॉल्व किया उसी तरह ही आप पार्ट नंबर 6 को भी सॉल्व करेंगे। तो एलसीएम अप्लाई कर देते हैं। 12 प्लस रेडिकल 6 और 12 माइनस रेडिकल 6 दोनों ही एकदम यूनिक नंबर्स हैं और इन पर कोई भी टेबल नहीं जाता। तो इन दोनों को आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लेंगे और 12 माइनस रेडिकल 6 को बाय क्रॉस 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 12 माइनस रेडिकल 6 और माइनस 3 को बाय क्रॉस 12 प्लस रेडिकल 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 12 प्लस रेडिकल 6। तो अब 6 को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, लेकिन मल्टीप्लाई करने से पहले आप 12 को ए सपोज कर दीजिए प्लस रेडिकल 6 को बी सपोज कर दीजिए। ए प्लस बी, 12 को आपने ए सपोज किया माइनस रेडिकल 6 को आपने बी सपोज किया। ए प्लस बी, ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पर आप 6, एक सेकेंड, तो अब यहां पर आपके पास a प्लस बी, ए माइनस बी की फॉर्म डिनोमिनेटर में दी गई है। इसको आपने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो अभी कन्वर्ट कर देते हैं, लेकिन न्यूमरेटर में जो भी नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 6 मल्टीप्लाइड बाय 12 इज इक्वल्स टू 60 और 72 माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाय रेडिकल 6 इज इक्वल्स टू 6 रेडिकल 6 माइनस 3 multiplied by 12 is equals to minus 36 minus 3 multiplied by plus radical 6 is equals to minus 3 radical 6 और अपॉन में आपके पास a को आपने 12 सपोज किया था। तो यहाँ पर a के ऊपर स्क्वायर है तो 12 के ऊपर b स्क्वायर, क्योंकि आपने a को 12 सपोज किया था। बीच में फॉर्मूले की माइनस, b को आपने रेडिकल 6 कंसीडर किया था या फिर सपोज किया था। तो b के ऊपर स्क्वायर है तो रेडिकल 6 के ऊपर भी स्क्वायर। तो 72 माइनस 36 आपके पास क्या होता है 36। तो 36 देखिए, इसको इसमें से मैंने माइनस कर दिया, सॉरी इसको इसमें से मैंने माइनस कर दिया। 72 माइनस 36 और माइनस 6 रेडिकल 6 माइनस 3 रेडिकल 6 के आपके पास रेडिकेंड्स सेम हैं, तो आप इन दोनों को प्लस माइनस कर सकते हैं। माइनस का 6 माइनस का 3, माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस इज इक्वल्स टू प्लस, यानी कि 6 और 3 को आप प्लस करेंगे। 6 प्लस 3 9 और बड़े नंबर के साथ कौन सी साइन है माइनस की, तो आप माइनस की साइन लगाएंगे और 6 प्लस 3 9 होता है, तो 9 रेडिकल 6
अब 12 का स्क्वायर आप सबको पता है, अगर नहीं पता तो डिटरमाइन कर लीजिए कैलकुलेटर के साथ। 12 का स्क्वायर आपके पास 144 होता है, फिर भी मैं आपको याद दहानी के लिए करवा देता हूं। 144 माइनस ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होगा, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 6 आ जाएगा। बस आपके पास आंसर आने ही वाला है। तो न्यूमरेटर आपके पास सेम रहेगा, 36 माइनस 9 रेडिकल 6 अपॉन 144 माइनस 6। आप खुद भी कर सकते हैं, और अगर आप मेरे जितने होशियार हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे। 138, लेकिन ये आपके पास आंसर बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर आपके पास कॉमन निकल रहा है। क्या कॉमन निकल रहा है भाई? 3 जो है वो कॉमन निकल रहा है 36 में से, और 9 में से भी 3 जो है वो कॉमन निकल रहा है। 36 पर 3 का कितने टाइम्स टेबल जाता है? 12 टाइम्स। तो 3 जब आपके पास कॉमन निकलेगा तो अंदर आपके पास 12 माइनस 9 में से 3 कॉमन निकलेगा तो आपके पास 3 बचेगा। रेडिकल 6 अपॉन 138। तो मुझे देखने दीजिए 138 डिवाइड हो रहा है 3 के साथ या फिर नहीं। 46, हाँ हो रहा है। तो अब यहाँ पर देखिए 3 जब वापस 12 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 36 वापस बन जाएगा। 3 जब 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वापस आपके पास 9 बन जाएगा। देखिए कॉमन मैंने इसलिए निकाला क्योंकि आंसर जो है वो बुक के हिसाब से नहीं आ रहा था, आंसर को हमें और सिंप्लीफाई करना है, इसलिए मैं कॉमन निकाल रहा हूं। तो 138 3 पर 3 का 1 टाइम जाएगा, और 138 पर आपके पास यहाँ पर आप देख सकते हैं 138 पर मैंने टेबल लगाया 3 का, तो 46 टाइम्स जा रहा है, तो 46 टाइम्स जाएगा। 1 मल्टीप्लाई करें ना करें हमारी मर्जी है। 12 माइनस 3 रेडिकल 6 अपॉन 46। लेकिन अब 12 में से भी 3 कॉमन निकल रहा है और 3 में से भी 3 कॉमन निकल रहा है, तो आप निकाल लीजिए। 3 कॉमन निकलेगा, अंदर 4 बचेगा, क्योंकि 3 का 12 पर 4 टाइम्स जाता है। 3 का 3 पर कितने टाइम्स जाता है? 1 टाइम्स जाता है। तो 1 हम लिखें ना लिखें, रेडिकल 6 पर कोई उसका असर नहीं पड़ेगा। अपॉन में 46, तो अब 46 के साथ 3 डिवाइड हो तो जाता है, लेकिन पॉइंट्स में आंसर आता है, तो हमें पॉइंट्स में आंसर नहीं चाहिए। तो 3 जो है वो 46 के साथ कैंसिल आउट नहीं हो सकता। तो आप अब चेक कर सकते हैं कि यही आपके पास आंसर है, पार्ट नंबर 6, जो कि लास्ट पार्ट है एक्सरसाइज नंबर 3.4 का। यही आपका आंसर है, आप बुक में से भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। लाइक माय वीडियोस, subscribe the channel and press the bell icon to get the notification of more interesting videos like this. Also students, if you guys have any queries, doubts and questions, please ask me in the comment section. I visit the comment section regularly. Please ask any question, any queries about today's topic or any other topic. I will surely reply to you. Thank you so much and goodbye.